गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ ब्रीदर वॉल्व्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि ब्रीदर वॉल्व क्या होता है, इसे कहां पे यूज किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे इस लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। सो जिसको भी डाउनलोड करना है वो वहां पे जाके उसको इजिली डाउनलोड कर सकता है। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक हल्का सा आइडिया लेते हैं कि ब्रीदर वॉल्व्स होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, दे आर बेसिकली डायरेक्ट एक्टिंग वैक्यूम रिलीफ डिवाइसेस, डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर या फिर वैक्यूम रिलीफ डिवाइसेस होते हैं एंड आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलीफ डिवाइसेस व्हिच आर सिग्निफिकेंटली डिजाइन फॉर टैंक प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, ये प्रेशर और वैक्यूम ब्रीदर वॉल्व्स मेरे प्रेशर और वैक्यूम दोनों ही कंडीशंस में काम करते हैं और ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर टैंक्स। जो रेंज इंक्लूड होती है इंक्लूड्स प्रेशर ओनली, वैक्यूम ओनली एंड कंबाइंड प्रेशर वैक्यूम वॉल्व्स। खाली प्रेशर के लिए भी आते हैं, खाली वैक्यूम के लिए आते हैं और प्रेशर और वैक्यूम के लिए कंबाइंड भी आते हैं। ऑल अवेलेबल विद फ्लैंज आउटलेट्स वेंटेड टू एटमॉस्फेयर, और इनका जो आउटलेट रहता है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर में रहता है। प्रेशर अब्लिक वैक्यूम रिलीफ वॉल्व्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली ऑन बल्क स्टोरेज टैंक्स। ब्रीदर वॉल्व्स को बेसिकली हम बल्क स्टोरेज टैंक्स में यूज करते हैं, इंक्लूडिंग फिक्स्ड रूफ टैंक्स विद फ्लोटिंग कवर्स, और फिक्स्ड रूफ टैंक्स में भी यूज करते हैं जिनमें फ्लोटिंग कवर्स होते हैं, ताकि हम इवेपोरेशन के जो भी लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज कर सकें। ये जो वॉल्व्स होते हैं दे प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ एक्सेसिव प्रेशर और वैक्यूम। इसका मेन एडवांटेज ये रहता है फ्रेंड्स कि ये जो मेरे वॉल्व्स हैं ये एक्सेसिव प्रेशर या फिर वैक्यूम, अगर दोनों में से कुछ भी मेरे रिएक्टर्स के अंदर बिल्डअप होता है या फिर मेरे होल्डिंग वेसल्स के अंदर ऐसा बिल्डअप होता है तो ये उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करता है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक आपका होता है ब्रीदर वॉल्व्स के रिगार्डिंग। नाउ फ्रेंड्स, अब हम ये समझेंगे कि आखिर ब्रीदर वॉल्व्स क्यों यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली जो ब्रीदर वॉल्व्स होते हैं ये एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं जिन्हें माउंट किया जाता है ऑन द नोजल ओपनिंग ऑन द टॉप ऑफ फिक्स्ड रूफ एटमॉस्फेरिक स्टोरेज टैंक्स में। ये काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। सेकंड, इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है इज टू प्रोटेक्ट द टैंक अगेंस्ट रप्चरिंग और इम्पोल्डिंग। एंड द थर्ड वन, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, कुछ भी होता है आपके वेसल में या फिर रिएक्टर में जिसकी वजह से आपके रिएक्टर के रप्चर होने के चांसेस क्रिएट होते हैं, तो ये दोनों ही सिचुएशंस को अपने आप हैंडल करता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, रप्चर अगर आप ब्रीदर वॉल्व यूज कर रहे हैं तो आपका जो टैंक है वो प्रेशर और वैक्यूम दोनों ही कंडीशंस में बिल्कुल सेफ रहता है। इसलिए बेसिकली हम फोकस करते हैं कि हमें ब्रीदर वॉल्व्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक डायग्राम आप देखेंगे तो यहां पे ये प्रेशर कंडीशन में, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी सीट है। प्रेशर कंडीशन में ये सीट ऊपर की ओर उठती है और यहां से रिलीज होता है। और जो वैक्यूम की कंडीशन है, वैक्यूम की कंडीशन में ये आपका बंद रहेगा, इधर से बाहर से एयर आएगी और ये अंदर जाके आपके सिस्टम को में जो भी डिजायर्ड प्रेशर आपको चाहिए ये उतना मेंटेन कर देगी। सो फ्रेंड्स, ये इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं, सीट, पैलेट असेंबली, मेश स्क्रीन, गाइड पोस्ट, पैलेट स्टेम। सिमिलरली यहाँ पे गाइड पोस्ट, पैलेट स्टेम, मेश स्क्रीन, ये फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा मैंने उसके पार्ट्स भी यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जो मेरे ब्रीदर वॉल्व्स होते हैं, बेसिकली ब्रीदर वॉल्व्स मेरे किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ब्रीदर वॉल्व में बेसिकली 3 कंडीशंस क्रिएट होती है। मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन है व्हेन द प्रेशर इन द स्टोरेज टैंक एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस। जब जो भी आपका स्टोरेज टैंक है और जो बाहर का प्रेशर है, अगर वो दोनों के दोनों आपस में बैलेंस करके रखते हैं, इन दैट केस द एक्सेलेशन वॉल्व एंड द एक्सेलेशन वॉल्व सीट क्लोज कोऑर्डिनेशन, सक्शन वॉल्व एंड सक्शन वॉल्व सीट क्लोज कोऑर्डिनेशन। अगर आपका जो टैंक के अंदर प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इन दैट केस ये दोनों की दोनों सीट्स, ये जो आपने इस वाले वॉल्व की देखी जो प्रेशर कंडीशन में ऑपरेट करता है और जो दूसरा वैक्यूम कंडीशन में ऑपरेट करता है, ये दोनों की दोनों आपकी बिल्कुल बंद रहेंगी और वॉल्व किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हेन द प्रेशर इन द टैंक्स एक्सीड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रेंड्स, अगर जो आपके टैंक के अंदर प्रेशर है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सीड करता है, तो फ्रेंड्स ये वाली कंडीशन क्रिएट होगी जहां आप मेरे पॉइंटर को देखिए। फ्रेंड्स, अगर ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को से ज्यादा होगा, इन दैट केस क्या होगा, आपका ये प्रेशर लगेगा
इस वाले प्रेशर वाले आपके जो डिस्क है उसके ऊपर ये टैंक का प्रेशर आया, तो आपके ये जो वॉल्व है ये वॉल्व आपका बेसिकली बंद रहा और इसने इसकी डिस्क को ऊपर की तरफ उठा दिया, जो ऊपर से डिस्क ने इसके पूरे के पूरे वॉल्व को बंद किया हुआ था और यहां से बेसिकली रिलीज हो गया। टिल ये रिलीज तब तक होगा जब तक रिएक्टर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक। एंड फ्रेंड्स, जो थर्ड कंडीशन क्रिएट होती है वो बेसिकली ये होती है व्हेन द टैंक प्रेशर इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रेंड्स, अगर जो टैंक का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, मींस अगर टैंक के अंदर आपका वैक्यूम क्रिएट होता है, इन दैट केस क्या होगा, ये वाला जो वॉल्व है ये वाला वॉल्व आपका ऊपर की तरफ, इसकी सीट ऊपर की तरफ मूव करेगी और बाहर से ये आपका एयर को सक करेगा और वो सक्ड एयर बेसिकली आपके टैंक के अंदर आएगी। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसकी वर्किंग के 3 सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं। पहला सिनेरियो जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टैंक का प्रेशर दोनों बराबर होते हैं। सेकेंड सिनेरियो जब आपका टैंक का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। एंड द थर्ड सिनेरियो जब आपका टैंक का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको तीनों सिनेरियोज में ब्रीदर वॉल्व्स की वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नाउ फ्रेंड्स, हम बेसिकली बात करते हैं कि जो ब्रीदर वॉल्व्स होते हैं ये किस तरीके से बेसिकली इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके कुछ मेन रीजंस होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, प्रेशर और वैक्यूम सेटिंग्स। जो भी मैंने प्रेशर या वैक्यूम की सेटिंग देके रखी हुई है, जैसे ही उसको रीच होता है तो मेरा ब्रीदर वॉल्व अपना ऑपरेट होना शुरू होता है और वो बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से मेरे टैंक के प्रेशर को मेंटेन करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सेकंड फ्रेंड्स, ये जो टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं आपके, ये उसको उसके इफेक्ट को भी नोटिफाई करता है। लाइक नंबर ऑफ टाइम्स अ ब्रीदर वॉल्व विल ओपन ड्यूरिंग storage depends not only on the valve setting but also on the magnitude and the frequency of the temperature variations। ये आपके टेम्परेचर वेरिएशंस के हिसाब से भी इस पे इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज प्रेशर आपका उस पर ही डिपेंड करेगा। तो आपका वॉल्व कितनी बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपके टेम्परेचर वेरिएशंस को भी आपका ब्रीदर वॉल्व नोटिफाई करता है। थर्ड वन, टेम्परेचर वर्सेस ह्यूमिडिटी। नंबर ऑफ टाइम्स जो ब्रीदर वॉल्व आपका ओपन होता है, ये हर बार कुछ ना कुछ मॉइस्चर आपका बाहर से गेन करता है और इसमें जो डेसिकेंट लगा हुआ है उसकी लाइफ बेसिकली डिपेंड करती है आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। सो ये उसको भी नोटिफाई करते हुए चलता है। फ्रेंड्स, डेसिकेंट बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जो आपका जो भी मॉइस्चर है इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर रहता है। हाइड्रोस्कोपिक नेचर रहता है, ये जो भी आपका मॉइस्चर है ये मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता है। फ्रेंड्स, जो नंबर ऑफ एयरलिफ्ट्स होते हैं बार बार, ब्रीदर वॉल्व्स उसके हिसाब से भी एक्शन लेता है कि नंबर ऑफ एयरलिफ्ट्स मेरे कितने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ब्रीदर वॉल्व इन 4 फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए ऑपरेट करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि अगर राइट तरीके का हमें ब्रीदर वॉल्व सेलेक्ट करना है तो हमें क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी है। सो फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट आता है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि हाउ मच प्रेशर और वैक्यूम, कितना प्रेशर या वैक्यूम आपका जो वेसल है जिसपे आपको ब्रीदर वॉल्व लगाना है वो होल्ड कर सकता है आपका डिफॉर्म होने से पहले या फिर डस्ट होने से पहले या फिर लीक होने से पहले। सेकंड, व्हाट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। आपका जो भी कंटेनर है जिसपे आप ब्रीदर वॉल्व लगा रहे हो उसका इफेक्टिव वॉल्यूम कितना है। एंड द थर्ड वन इज हाउ रैपिड अ चेंज इन प्रेशर में बी एनकाउंटर्ड। कितना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करते हो कि सडन चेंज आएगा आपके प्रेशर में, मीन्स उसके अंदर जो भी आपने मटेरियल होल्ड किया या फिर जो भी आप रिएक्शन करवा रहे हो उसकी वजह से व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंज इन प्रेशर। आप कितना एक्सपेक्ट करके चलते हो कि वो कितना सडन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट बेसिकली कंसीडर किए जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं बेसिकली ब्रीदर वॉल्व्स के। सो फ्रेंड्स, अगर हम ब्रीदर वॉल्व के बेसिकली एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इट प्रोटेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द टैंक फ्रॉम वेपराइजेशन, सो इट कैन सेव कॉस्ट, पहला। सेकेंड, फायर हैजार्ड एक्सप्लोजन से भी ये हमें बचाता है। थर्ड वन, द टैंक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेशर और वैक्यूम कंडीशंस। टैंक मेरा प्रेशर या फिर वैक्यूम कंडीशंस दोनों की दोनों कंडीशंस में सेफ रहता है। थर्ड वन, इट रिड्यूसेस द कोरोजन एंड एमिशन। ये कोरोजन्स को और एमिशंस को भी रिड्यूस करता है। फिफ्थ वन, इट प्रोटेक्ट्स द सेफ्टी टू पंपिंग ऑपरेशंस। कभी भी हमें पंपिंग ऑपरेशंस करना रहता है, इन दैट केस हमें ये डाउट रहता है कि कहीं हमारा मीन्स अगर वेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारा जो वेसल है उस पर कोई इंपैक्ट आ सकता है। अगर हमारा वेंट क्लोज होगा तो आइदर वो प्रेसाइज हो सकता है, बट ब्रीदर वॉल्व होने से हम उससे भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज कि ब्रीदर वॉल्व्स के केस में जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ब्रीदर वॉल्व्स का इंपॉर्टेंस और उनकी वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये बेसिकली ये जो टॉप वाला पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका प्रेशर में वर्क करता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका अंडर वैक्यूम ऑपरेट होता है, जब आपके रिएक्टर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और ये जब रिएक्टर में प्रेशर होगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर ब्रीदर वॉल्व्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्क एट हाइट क्या होता है, और वर्क एट हाइट करने के लिए कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस को बेसिकली ध्यान रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।